एक ऐसा नाश्ता जिसे आप एक बार भी बना लेंगे ना, तो आपको बार बार खाने का दिल करेगा। आपको लगेगा वाह, ये तो मुझे हर दिन बनाना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने स्वीट कॉर्न कैसे स्टोर किया है। स्वीट कॉर्न जब भी मार्केट में आए आप बस दाने निकाल करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और ये नाश्ता बिना तेल मसाले से भी बना सकते हैं आप। बहुत टेस्टी और हेल्दी है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। कल जो मैंने स्वीट कॉर्न के दाने निकाले थे वो करीब 1.5 कप थे, और कुछ दाने पहले से भी फ्रीज़र में रखे हुए थे तो वो भी मैंने निकाल लिया है। तो टोटल 2 कप स्वीट कॉर्न हैं, उनको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ सिर्फ पानी के साथ। मैंने हल्दी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और जैसे ही ये बॉईल हो जाते हैं, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है ये, तो एकदम से बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। कलर सुर्ख येलो दिखने लगता है बॉईल होने के बाद, पीला सा, और फिर वो ऐसे फूल जाते हैं, गोलू मोलू से हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। और फिर बंद कर दिया इंडक्शन। गर्म पानी में अभी वो रखे हुए हैं, तब तक कुछ बेसिक सी तैयारी कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप अपने पास बच्चों की पसंद की वेजिटेबल्स और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर ग्रेट किया हुआ है और उबले हुए आलू, इनको भी कद्दूकस कर लिया है। ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता मिक्स किया है, और हरी मिर्ची और अदरक भी मुझे डालनी है। तो मैं सोच रही थी इसे पीस के डाल दूँगी। इससे क्या होगा, हरी मिर्ची ऐसे टुकड़ों में भी नहीं रहेगी और अदरक भी एकदम बारीक हो जाती है। ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार मैं सब्ज़ी के लिए भी ऐसा करती हूँ। तो अदरक, हरी मिर्ची है, लहसुन नहीं डाला है मैंने। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं गार्लिक का टेस्ट, अगर आपको नाश्ते में भी पसंद है तो। यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची का एकदम फाइन, ये देखो मिक्सी में मैंने डाल दिया था ड्राई, तो एकदम से बारीक हो जाता है, वो पेस्ट जैसा बन जाता है। और अदरक और मिर्ची के पेस्ट के बाद अब ये जो हमने बॉईल किए थे कॉर्न, इनको छान लिया है। पानी इनका पूरा अच्छे से निकल जाने दीजिएगा, चाहे तो थोड़ी देर रुक जाएं। ये ड्रेन बास्केट में मैंने डाला है। कद्दूकस था ये जो हमारा इसमें ही ना होल्स हैं, तो इसमें मैंने डाल दिया था। गहरा है, डीप है ये बाउल जैसा ये। तो पानी पूरा निकल गया है। इसको ग्राइंडर जार में लिया और इसमें ही हम पीस लेंगे इसको बिना पानी के। पानी बिल्कुल भी ना रहे, है ना, वरना गीला रहेगा बैटर, आपको फिर आपको उसमें ज़्यादा मिक्स करना होगा बाइंडिंग के लिए। तो इसको 2-3 बार ऐसे पीसा, बस आराम से वो सॉफ्ट हो जाता है ना बॉयल हो करके। तो ये बहुत अच्छी सी इसकी चटनी तैयार हो गई है, मतलब पिस गया ये अच्छे से, ऐसा ही चाहिए। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। जिस भी मिक्सिंग बोल में आप सारी चीज़ें मिक्स करें तो सारी एक साथ इकट्ठे कर लें। अब इसके साथ हम डालेंगे कुछ बेसिक से स्पाइसेस इसके, लेकिन इससे पहले हम बाइंडिंग के लिए कुछ यूज़ करेंगे। तो 2 टेबल स्पून हम यहाँ बेसन ले रहे हैं, और 2 टेबल स्पून लेंगे हम राइस फ्लोर, चावल का आटा। बेसन और चावल का आटा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमने पीसा है कॉर्न, इसमें थोड़ा मॉइस्चर है। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, और ये ऑरिगेनो डाला है 1 चम्मच। काली मिर्ची का पाउडर भी डाल लेंगे, ये मैंने पीस के रखा है, आप चाहें तो कूट करके फ्रेश डाल सकते हैं। तो ये पाउडर डाल देंगे काली मिर्ची का। नमक, काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग मसाला, ये सारी चीज़ें अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो हमने कॉर्न पीसा है बॉईल करने के बाद, तो ये थोड़ा सा ऐसे स्टिकी सा है ना, इसीलिए चावल का आटा और बेसन डालेंगे, और इतना डालना है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। एक और बात, अगर आप इसकी टिक्की बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 3 चम्मच बेसन डाल लेना, यानी ये डो ड्राई हो जाएगा। मैंने इसको हल्का सा स्टिकी रखा है, कम ही डाला है बेसन और चावल का आटा, क्योंकि मैं इसको चीले बना रही हूँ। अब चीले के लिए हमने क्या किया, इसकी सारी जो डो है इसका इक्वल पोर्शन में बॉल्स बना लिए। गरम तवे पे बॉल्स लेकर के आप उंगली से इस तरीके से टैप करते जाएंगे तो वो फैलता चला जाता है। हाथों को गीला कर लो बीच बीच में, जब वो चिपकने लग जाए हाथों में। तो जब हम गीला कर लेते हैं हथेली, उंगलियां, तो वो बहुत आसानी से ऐसे टैप हो जाती हैं। इसको फैलाने के लिए 2-3 तरीके हैं। थाली पीठ की तरीके आप गीले कपड़े में भी कर सकते हैं, या फिर केले के पत्ते में कर सकते हैं, या फिर यूनी रैप्स में भी कर सकते हैं।
और या अगर आपको टिक्की बनानी है तो आप इसको थोड़ा और ड्राई रखेंगे, फिर तो आप हथेली में ऐसे रोल करके ऐसे शेप दे सकते हैं टिक्की कटलेट जैसा। उन्हें आप तवे पे एक साथ 4-6 सेक सकते हैं। मैं रेगुलर वाले आयरन तवे पे इसको सेक रही हूँ और बढ़िया से करारे करारे से घी तेल, चूँकि लगाना हमको हमारी मर्ज़ी तो हम लगा रहे हैं। आप चाहें तो एकदम बिना घी तेल के भी ड्राई इसको नॉन स्टिक तवे पे बनाएंगे तो चिपकेगा भी नहीं और आपको किसी भी तरह के घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना होगा। लोहे के तवे पे भी अगर आप बनाना चाहते हैं बिना तेल घी के तो भी आप इसे सेक सकते हैं। बस एक साइड से पहले सिक जाने दें धीमी आंच में। जब वो सिक जाए ना तो हल्का सा वो उसमें थोड़ा सख्त हो जाता है ना, सिक जाता है जब, तो आप उसको बहुत आसानी से ऐसे पलट सकते हैं। तो मैंने बहुत पतले पतले बनाए हैं, आप देख रहे हैं। मुझे ना पतली रोटियां, पतले पराठे, पतले चीले, इनका कुछ है ही भूत है, तो वो मुझे पतले ही पसंद है। हालांकि इसको मोटा मोटा बना सकते हैं, जैसे वो मूंग दाल मूंगलेट भी बनता है थोड़ा सा मोटा मोटा, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। पक जाना चाहिए और अच्छे से सिक जाना चाहिए। जितना पतला हम रखेंगे वो अच्छे से क्रिस्पी सा दोनों साइड से सेकेगा, बस यही फ़र्क है। तो मैंने ये पतले पतले मीडियम साइज़ के बनाए हैं। आप अगर जल्दी सुबह टिफ़िन के टाइम पे बना रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है, तो एक तवे पे आप 4-4 भी बना सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा इससे छोटा बनेगा। अगर आप टिक्की जैसा बनाना चाहते हैं, फिर बढ़िया से दही और चटनी के साथ सर्व करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ाइन चॉप किया हुआ, या ऐसे इलेक्ट्रिक चॉपर या हैंड चॉपर से बारीक कर लें। प्याज, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है। तो पहले तो मैं ये छोटे छोटे बना रही थी, फिर मैंने लास्ट में क्या किया, बड़े बड़े बना दिए। मतलब 1.5 जो बॉल्स है ना, एक बॉल में तो छोटा बन रहा था, फिर आधा बॉल ले करके उसको मैंने इस तरीके से साइड से ही उसमें लगाती जा रही हूँ हाथों से और तवे पे, और ऐसे फैला दिया। मतलब आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पतले पतले कर रही हूँ। तो उंगली से जैसे हाथ गीला कर लो ना, फिर वो उंगली से ऐसे टैप करो तो वो बहुत ही आसानी से फैल जाता है। मैं थाली पीठ भी अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ। काकड़ी यानी खीरे की थाली पीठ है, लौकी की थाली पीठ है, या फिर ये स्वीट कॉर्न चीला है। क्योंकि अगर थोड़ा पतला हो बैटर, रनिंग बैटर हो, तो उसको तो स्पून से भी स्प्रेड कर लेते हैं। ये मीडियम थिक वाला जो मामला है ना, ये पतला भी नहीं होता, तो आप चम्मच से नहीं फैला सकते। इसे आपको फैलाने के लिए हाथ से ही फैलाना पड़ेगा। तो एक तरफ ये सिक रहे हैं, लास्ट में मैंने बड़े बड़े सेकने शुरू किए ना, फिर जल्दी सिक गए। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। अदरक और गुड़ डाल करके, दूध डाल करके, चाय की पत्ती, यहाँ पर चाय भी बॉईल हो रही है इंडक्शन में। एक तरफ मैं सेकती जा रही हूँ और ये सारे के सारे चीले सिक गए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत जल्दी से बनने वाली आइटम है, और इस समय जो मानसून स्पेशल बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर स्वीट कॉर्न आते हैं मार्केट में इन दिनों तो आपको ज़रूर स्टोर कर लेना चाहिए। स्वीट कॉर्न से बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इनमें से एक ये भी है। सबका चाय नाश्ता हो गया, मतलब मेरी चाय सबका नाश्ता हो गया, फिर क्लीनिंग वगैरह हो गई। बारिश तो नहीं हो रही, अच्छी खासी धूप निकल आई है, जैसे वैसे ही रहती थी हमेशा। खाने में क्या बने, टिंडे भी रखे हैं। टिंडे की सब्जी रोटी बनने का एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन था दाल चावल और अरबी फ्राई बनाने के लिए। तो हस्बैंड की ड्यूटी हो गई बाहर स्टेशन में। अब टिंडे और रोटी खाने वाले कैंडिडेट कम हो गए घर में एक। अब बचे हम और शुभम मास्टर। तो फिर ये हुआ कि दाल चावल बनाते हैं और अरबी फ्राई बनाऊंगी। आलू भुजिया तो आपने दाल चावल के साथ बहुत बार खाई होगी, यकीन मानो। इस तरीके से जैसे आज मैं बनाऊंगी ना अरबी, आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको अरबी खाने का एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आपको लगेगा फिर से बनाएंगे ये सब्ज़ी अगली बार। बहुत टेस्टी बनती है, सिंपल और टेस्टी। तो मैंने कुकर में तो दाल धुल दिया और उसमें हल्दी, नमक, मेथी दाना और टमाटर, पानी के साथ कुकर बंद। तो दाल पक रही है और झटपट से मैंने दूसरे कुकर में चावल धुल करके नमक और घी डालकर पानी के साथ चावल भी रेडी कर लिए कुकर। और अब बनेगी अरबी की सब्जी। इससे पहले न्यूट्रीला ख़त्म हो गया था घर में, तो कल मैंने न्यूट्रीला मंगवाया था, तो रिफ़िल कर लेती हूँ। वैसे ही हो जाता है, एक एक चीज़ घर में कुछ ना कुछ कमी होती रहती है, तो ये भी कई बार होता है। और अर्जेंट मंगाना एक चीज़ इसलिए था कि कई बार ना कोई भी बारिश में सब्जी ना हो तो ऐसे वड़ी, न्यूट्रीला, ये सब भी काम आते रहते हैं। आलू प्याज टमाटर तो रखने ही रहते हैं घर में हर सीज़न में, चाहे वो कोई सा भी सीज़न हो। तो ये न्यूट्रीला भी मैंने रिफ़िल कर लिया है, खाली था डब्बा। और अरबी,
अरबी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, बहुत मिट्टी थी इसमें, और इसको छील लेंगे। अच्छा, एक टिप होती है, कई बार आपने नोटिस किया होगा जब अरबी छीलते हैं तो हाथों में खुजली सी होने लगती है। अभी मुझे भूल गई थी मैं ये बात। जैसे मैंने एक अरबी छीली और उसे कट किया, कट करते ही फिर वो उंगली में ना, हाथों में खुजली सी महसूस होने लगी। फिर मुझे तुरंत याद आया मैं कुछ गलत कर रही हूँ। क्या गलत कर रही हूँ? पहले तेल लगाना है। तो मैंने एक अरबी छीली, काटी, उसके तुरंत बाद मुझे याद आया, हाँ, तेल लगा करके हाथों में स्मूथ हो जाएगा ना ऑयल लगाने से। फिर जब हम अरबी छीलेंगे तो वो खुजली नहीं होती। इसलिए अरबी में ये छीलते समय, काटते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दाल 2 विसिल में पक चुकी है, इंडक्शन ऑफ कर देंगे। और ये जो हमने अरबी सारी की सारी पहले नाइफ़ से छील लिया है, छीलना, इसका छिलका पूरा निकालने के बाद इस तरीके से मैंने पतली पतली लंबी लंबी अरबी कट की है। जिस तरीके से हम लोग आलू भुजिया के लिए लंबा लंबा आलू कट करते हैं, फ्राई फ्राई सा, ये अरबी मुझे बहुत पसंद है। वैसे अरबी को आप बॉईल करके छिलका निकाल कर नॉर्मली जैसे उबले आलू की सब्ज़ी बनती है वैसे भी छौंक सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, और दही डाल करके वो टेस्टी लगती है। पर मैं इसको अलग तरीके से बना रही हूँ, खट्टी वाली फ्राई फ्राई सी अरबी फ्राई। अभी हरा धनिया भी मैंने काट लिया, हरी मिर्ची लंबी लंबी कट कर ली। और बार बार काउंटर टॉप क्लीन करना पड़ता है बारिश के सीज़न में, बारिश हो चाहे ना हो, सीज़न बारिश का है ना, इसलिए और उसमें क्यों क्यों कीड़े मक्खियाँ उनका भिन भिन शुरू रहता है, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे। तो बस चावल भी पक चुके एक सीटी में। अब मैंने पैन में सरसों का तेल गरम किया है, अजवाइन ज़्यादा सी डाली है, हींग डाली है, हरी मिर्ची डाली है, और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है। सरसों के तेल में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। अजवाइन और हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादी करती है अरबी, डालना चाहिए। बाद में मुझे याद आया कि डालना था, डालती हूँ मैं भी, लेकिन आज मैंने सिर्फ अजवाइन और हींग डाली, और हरी मिर्ची और हल्दी डाल करके कटी हुई अरबी डाली, उसमें पानी बिल्कुल ना रहे, और नमक डाल दिया, ढक दिया, ढक करके पका रही हूँ, और धीमे धीमे में अरबी पक रही है। फिर यहाँ मैंने कुकर खोला है, जिसकी दाल की पूरी स्टीम निकल चुकी थी। जो टमाटर डाले थे उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और स्किन जो है ना टमाटर की वो आ जाती है ऊपर की ओर, उसको निकाल दिया, धनिया पत्ता डाल दिया। तड़के पैन में घी गरम करके ज़्यादा से जीरे, हींग और हरी मिर्ची डाली है लंबी कटी हुई। बहुत अच्छी लगती है ये फ्राई फ्राई हरी मिर्ची से ना, स्वाद ही आ जाता है दाल में। और फिर थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला, जिससे कलर भी आ जाता है और रंगत बदल जाती है दाल तड़के की। तो ये दाल तड़का इतना सिंपल चीज़ है, इतना टेस्टी है कि जैसा लग रहा है जैसे 2 दिन दाल नहीं बनी ना घर में। आपने व्लॉग्स में भी नोटिस किया हो, कहीं छोले बन रहे हैं तो कहीं डोसा बन रहा है तो कहीं ये वो, और मसूर दाल तो कहीं मिक्स दाल। अब ये तूर की दाल जैसे बड़े दिनों बाद बनी, ऐसा लग रहा है कि ओहो, आज कितने दिनों बाद खाना खा रहे हैं। मतलब आदत सी हो जाती है कुछ चीज़ों की, और चाहे रोज़ मिले लेकिन तब भी घर में बोर नहीं होते हैं। यहाँ पर चावल भी, कुकर पूरी स्टीम निकल चुकी थी, और उसका धनिया पत्ता डाला धनिया पत्ता इसलिए डल रहा है अभी हर चीज़ों में, क्योंकि अभी कल ही धनिया पत्ता आया और जब आता है धनिया, उस दिन धनिया धनिया 3-4 दिन चलता है। जैसे ही फिर मुझे डब्बे में दिखता है अभी थोड़ा कम हो रहा है फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, सुबह मैंने ज़्यादा से निकाल के कट कर लिया। अब जब कट कर लिया तो उसको रखना भी नहीं था कटा हुआ, तो दाल में डला, सब्जी में डला, तो चावल में भी डल गया। अभी थोड़ा और है तो सोचा सैलेड में भी डाल देंगे तो चावल भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिए, और फिर ना ये डोंगे में निकाल लिए, कुकर धुलने में ले लिया। और ये जो हमने ढक के रखी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली बार इसे हिलाया, 2-3 बार इसको मिक्स कर रही थी मैं। बिल्कुल लाल लाल सा, बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई है अरबी, बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सब्ज़ी थी। इसमें धनिया पाउडर डाली जब अच्छी सी फ्राई हो गई ना तब, और फिर इसमें मिर्ची पाउडर डाला, थोड़ी चटपटी सी भी बनेगी। और इसके साथ आधा नींबू का पूरा जम के जूस निचोड़ देंगे। अब इस समय तो नींबू भी इतने रसीले आ रहे हैं, अरबी की सब्ज़ी अगर नींबू नहीं हो तो आप ड्राई मैंगो पाउडर डालते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर तो डालना ही होता है, मतलब अगर नींबू नहीं है, पर नींबू है तो मुझे लगा नींबू डाल देते हैं, उसका खट्टापन और ये मसालेदार, इतनी चटकारेदार सब्ज़ी थी ना कि मतलब मज़ा ही आ गया। से खट्टा नींबू का, देखो मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मुंह में जैसे पानी आ रहा हो, वो स्वाद फील हो गया। और मिर्ची हरी वाली भी थी, लाल मिर्ची भी थी, और मसाला, और एकदम क्रिस्पी सी ये अरबी, और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता, दाल चावल, और हर बाइट में ये अरबी। बहुत मज़ेदार खाना था, सिंपल और टेस्टी वाला।
और विंटर्स में ना ये कुछ जैसे हर मौसम की अपनी अलग सब्जियां होती हैं। अरबी इसी समय आती है बरसात में, मैं विंटर्स बोल गई ना होता है कभी कभी। मतलब जो बारिश के सीज़न की सब्जियां हैं वो अलग हैं, विंटर्स में अलग आती हैं, तो सीज़न की अलग सब्जियों का क्रेज़ ही अलग होता है, खाने में मज़ा आता है और स्वाद भी चेंज होता है। 12 महीना एक जैसा। आलू तो हमेशा ही बनता है, दाल चावल आलू भुजिया। अब बारिश का मौसम है तो बढ़िया अरबी फ्राई बनी। और फिर ये देखो, वही हंसी आ रही, थोड़ा सा बच गया था अरबी में डालने के बाद भी धनिया पत्ता, तो मैंने सोचा चलो खीरे को भी सजा लिया जाए, इसको भी थोड़ा हरियाली दी जाए और प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत सिंपल और टेस्टी गरम गरम दाल में घी डाल करके। अगर आप दाल में घी नहीं डालते तो आप चावल में घी डाल सकते हैं। बहुत से लोग चावल परोसते हैं ना तो उसके ऊपर घी डालते हैं। फिर दाल चावल मैश करके खाना। और फ्राई अरबी है। अरबी को मैं बांदा में घुइयाँ कहते हैं, घुइयाँ की सूखी सब्जी, ठीक है। फ्रेश दही के ऊपर रोस्टेड सीड्स डाले हैं मैंने, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और इसमें चिया वो अलसी फ्लैक्स सीड्स को भी भून के पाउडर बना के रख सकते हो आप। डालना है मुझे भी, मतलब भून के पीसना है ये मैंने भून के रखी हुई है, वो डाली है दही में। दही के साथ खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। और सिंपल और टेस्टी दाल चावल, घुइयाँ की सूखी सब्जी और दही मीठी वाली, और उसके साथ खीरे का सैलेड। तो आज हमारा सिंपल और टेस्टी लंच थाली तैयार है।